हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्साफ्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही मेन टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करेंगे आईफोन के जो मोबाइल होते हैं जो कि हेलो स्क्रीन पर होते हैं, उनको आप बाईपास कैसे कर सकते हैं अनलॉक टूल से। ठीक है। आज की अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप अनलॉक टूल से आईफोन को डिसेबल हो मोड हो या फिर हेलो स्क्रीन मोड हो या फिर नेटवर्क या विदाउट नेटवर्क पूरा एक्सप्लेन मैं करता हूँ। ठीक, कोशिश करूँगा अपनी। और आज हम सीखेंगे बाकायदा एक मोबाइल आईफोन 10 वो हेलो स्क्रीन पर है, उसको मैंने अपने दूसरे सिस्टम में, ये देखें, उसकी फ़्लैश फाइल लगाई, मैं उसको फ्लैश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 3 टूल हैगा। एक सेकंड, ये रहा। तो ये मैं इसको आईफोन 10 को फ्लैश कर रहा हूँ पहले, क्योंकि ये हेलो स्क्रीन पर है और लेटेस्ट वर्जन पर फ्लैश करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हेलो स्क्रीन पर होने के बाद आप आईफोन 10 को या फिर जो भी मॉडल है, देखो क्या प्रोसेस होता है पूरा समझा देता हूँ पहले। आईफोन 6 से लेके आईफोन 10 तक के जो मॉडल हैं उनको आप दो तरीके से बाईपास कर सकते हैं। एक होता है आपका फ़ोन हेलो स्क्रीन। हेलो स्क्रीन का मतलब है कि जब आप मोबाइल को फ्लैश कर देते हैं तो उसके बाद जो स्क्रीन आती है जहाँ पे हेलो आता है, इंग्लिश आता है, उसको हम लोग हेलो स्क्रीन बोलते हैं। एक वो मोड होता है, एक होता है डिसेबल मोड। डिसेबल मोड वो होता है कि आपने आईफोन का जो पासवर्ड उसको बार बार यूज़ करा, वो डिसेबल हो गया। एक होता है अनअवेलेबल मोड। ठीक है, गलत हुआ तो माफ़ी। अनअवेलेबल मोड होता है एक ये। ठीक है, एक होता है ओपन मेन्यू मोड। ठीक है, ये 4 मोड होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास आईफोन 6 है और आईफोन 10 के बीच में कोई भी मॉडल है, अगर वो इन तीनों मोड पे है या फिर इस मोड पे है, देखो हेलो स्क्रीन मोड पर होगा और आप अनलॉक टूल से बाईपास करोगे तो नेटवर्क नहीं आएगा, याद रखिएगा, नेटवर्क नो। ठीक है, अगर आपका फ़ोन डिसेबल मोड पर है या अनेबल मोड पर है या ओपन मीडियम मोड पर है तो आपका नेटवर्क आएगा। अब नेटवर्क क्या होता है, कॉलिंग वगैरह आएगी। ठीक है, हेलो स्क्रीन पर है तो कॉलिंग वगैरह नहीं आएगी, सिम आपकी काम नहीं करेगी। इस मोड पर है तो सिम काम करेगी। हाँ, अगर मोबाइल के अंदर सिम लॉक लगा हुआ है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपकी सिम को पहले कंट्री लॉक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट है वो आज हेलो स्क्रीन पर है। हम अनलॉक टूल से नेटवर्क बाईपास करेंगे, मतलब कि विदाउट नेटवर्क हम अपने फ़ोन को ओपन कर देंगे, सेट को, सब कुछ काम करेगा, वाईफाई वगैरह ए टू जेड काम करेगा। ये मोड का एक फ़ोन है मेरे पास 6, जो कि अभी डिसेबल मोड पर है, उसको मैंने चार्जिंग लगाया। अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं डिसेबल मोड और अनेबल मोड और ओपन मेन्यू मोड को आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरा समझाऊँगा। ठीक है, तो जो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको हम पहले अपने माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं। मेरा जो सिस्टम है वो है AMD के अंदर, तो मेरा जो प्रोसेसर है वो AMD है। AMD के अंदर अनलॉक टूल आईफोन का प्रोसेस नहीं करता है, मतलब कि मैं DFU या बूट रैम डिस्क करूँगा तो उसमें एरर आएगा। आप बेफिक्र रहिएगा, ये जो पूरा DFU का और ये जो पासकोड का पूरा प्रोसेस है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो AMD के अंदर काम नहीं करता है, तो इसलिए मेरे पास जो दूसरा सिस्टम है बराबर में रखा हुआ है, तो इसका जो प्रोसेसर है वो है मेरा इंटेल का। तो इंटेल मेरा वर्किंग है, इसी के लिए सिर्फ मैं आईफोन करता हूँ, ये रहा इंटेल। ठीक है, तो ये आपका आईफोन 10 है। अगर आपके पास मोबाइल आता है कोई भी आईफोन 6 से लेकर 10 तक के बीच में और वो हेलो स्क्रीन पर है, पहले आपको लेटेस्ट वर्जन पर उसको फ्लैश करना है। 3 टूल से लेटेस्ट वर्जन पर फ्लैश करेंगे। अब एक प्रोसेस ये है, देखो मेरे पास आईफोन 10 है, अगर मैं यहाँ से गो फ्लैश करता हूँ, यहाँ से फाइल डाउनलोड करता हूँ, तो फाइल की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होती है। अक्सर लोगों का मैसेज आता है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है या फिर स्टक हुई है। तो आप डायरेक्ट गूगल से भी कर सकते हैं। गूगल की एक वेबसाइट है, सॉरी गूगल की कह रहा हूँ, आईफोन की एक वेबसाइट है। आप मेरे पास आईफोन 10 था तो नॉर्मली बस मैं आपका गूगल पे सर्च करूँगा आईफोन 10 फ्लैश फाइल, तो जो भी पहली वेबसाइट ओपन होगी मैं वहाँ से उसकी फ्लैश फाइल को, ये वाली वेबसाइट ओपन होगी आपकी IPSW। ठीक है, IPSW, यहाँ पे आईफोन की सारी फ्लैश फाइल मिल जाएगी, उसको आप यहाँ से करें। और ये लेटेस्ट वर्जन ही इसमें इंस्टॉल होती है, हमेशा डाउनग्रेड नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करें। हमारा जो डाउनलोड का प्रोसेस है वो ये हो रहा है। उसके बाद हम इस फाइल को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे अपने 3 टूल के अंदर। ठीक है, उसको हमने फ्लैश कर दिया लेटेस्ट वर्जन पर, तब भी वो सेट हेलो स्क्रीन पर रहेगा। अब एक प्रोसेस ये है, अगर आपका फ़ोन हेलो स्क्रीन पर है तो आपको इन तीनों मोड में से, ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, रिटेन यूज़र डाटा, क्विक फ्लैश मोड या एंटी रिकवरी या फिर फिक्स फ्लैश, इनमें से क्या यूज़ करना है। आपको यूज़ करना है क्विक फ्लैश मोड। क्विक फ्लैश मोड से क्या होगा, जो आपका डाटा होगा वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सेट आपका लेटेस्ट वर्जन पर आ जाएगा विद हेलो स्क्रीन। ठीक है, अगर आपका फ़ोन डिसेबल मोड पर है या अनेबल मोड पर या ओपन मेन्यू मोड पर है, तब भी आप मोबाइल को, अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए आईफोन 10 है, आपका iOS वर्जन 14 है,
आपको 16 में फ्लैश करना है, लेकिन आप चाह रहे हो कि यार मेरा जो फ़ोन है ना वो अभी डिसेबल है और अगर मैंने फ्लैश करा तो उसका डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो आप चाह रहे हो कि फ़ोन फ्लैश भी हो जाए और डाटा भी बचा रहे और फ़ोन डिसेबल मोड पे भी रहे और लेटेस्ट वर्जन अपडेट हो जाए। तो उसके लिए आप मोबाइल को फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रिटेन यूज़र डाटा पे करोगे, लेटेस्ट वर्जन के मोबाइल से फ्लैश कर दोगे, फुल फ्लैश हो जाएगा, लेकिन आपका डाटा का वैसे ही रहेगा, आपका मोबाइल डिसेबल का डिसेबल रहेगा। ठीक है, एक मोड ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो सेट है ये वाला है, तो उसके लिए हम ये वाली फ्लैश फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। हम यहाँ से इंपोर्ट पे जाते हैं और अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। सॉरी, अभी ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इतने मैं आपको बता देता हूँ। अब प्रोसेस क्या क्या होगा अनलॉक टूल से करने के लिए। सबसे पहले आपको अनलॉक टूल ओपन नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि अनलॉक टूल में एक हमें फ़ाइल है रैम डिस्क की, वो यहाँ पे लगानी होती है। वो कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है अनलॉक टूल की। ये अगर पूरी वीडियो देखते हो तो आप समझ जाओगे कैसे प्रोसेस होता है ये वाला। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गई वेबसाइट, इसको आप नीचे करें, स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे सबसे नीचे जो वाली फाइल है डाउनलोड से ऊपर जो फाइल है रैम डिस्क आईफोन प्लस आईपैड वाली, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पे फाइल होती है, इस फाइल को आपको कहाँ पे पेस्ट करना है वो आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड, मैं इसको ना ये फाइल हो जाती है तो मैं इसको डाउनलोड पर लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फाइल हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, हर मॉडल की अलग अलग फाइल होती है। आपको कौन सी डाउनलोड करनी है, आपके पास कौन सा मॉडल है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे सबसे जो पहली फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी है वो है 113 MB की ये वाली फ़ाइल, डाइग मोड पर्पल आईफोन प्लस आईपैड। ये फ़ाइल आपको चाहिए, इसको आप इंस्टॉल कर लें। सिर्फ ऐसे करके क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगी, आपके डाउनलोड मोड में आ जाएगी। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर इसके बाद आपको चाहिए ये तो फ़ाइल चाहिए, एक बार आपने कर ली, फिर उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं। फिर आपको चाहिए आईफोन 10, क्योंकि आपके पास मॉडल आईफोन 10 है। तो आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखो एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, बहुत ये रही फाइल रैम डिस्क आईफोन 8 प्लस आईफोन 10, iOS वर्जन कितना है 16.4 से 16.5 तक। ठीक है, नो बूटलोप, बाईपास, पासकोड एंड हेलो स्क्रीन। समझ गए, अगर आपका मोबाइल बाईपास करना है या पासकोड में हेलो स्क्रीन में तो आपको इस फाइल को यूज़ करना है। अगर आपका मोबाइल 6S है या 6S प्लस है जिसका iOS वर्जन 14 से 15 के बीच में, तो आपको ये वाली फाइल यूज़ करनी है। अगर आपका आईफोन 8 प्लस है जिसका iOS वर्जन 14 या 15 है तो आपको ये यूज़ करनी है। अगर आपका आईफोन 10 है, iOS वर्जन 14 या 15 है तो ये यूज़ करनी है। लेकिन मेरे पास iOS वर्जन क्या है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है मेरे पास, 16.5.5 5.1। ठीक है, मैं इसकी फ़ाइल को लगा देता हूँ और क्विक फ्लैश मोड से करता हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल हेलो स्क्रीन पर है ऑलरेडी। अरे सॉरी, ये यहाँ से डिलीट करें और सिलेक्ट करें, इंपोर्ट करें एंड देन फ्लैश स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमें कौन सी यूज़ करनी है, हमें ये वाली यूज़ करनी है। तो ऑलरेडी हमारे पास वो फाइल है, आपको सिर्फ डाउनलोड करनी है। जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, दोनों फाइल डाउनलोड हो गई, एक तो पहली वाली ये वाली डाइकपोर्ट वाली, एक फिर आपकी आईफोन वाली जो भी आपको आईफोन की लेनी है। अगर आपको कभी एक्सप्लेन ना हो, आपके समझ में ना आए, तो उसका आसान तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था कि आईफोन 6 से लेकर आईफोन 10 तक। अब आपको ये बात पता होगी कि देखो 6S और आपका 6S प्लस 7 प्लस 8 प्लस और 10 ये एक ही मॉडल है। ठीक है, समझ रहे हैं, 6 एक मॉडल है, 6X प्लस एक है, 7 प्लस एक ही मॉडल है, मतलब कि इनकी फ़ाइल एक ही उसमें होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 6G 6 प्लस, समझ रहे हैं आप, तो iOS वर्जन 12 है। इसमें लिखा हुआ है 5SE 6S प्लस 7 और 7 प्लस। इसकी फ़ाइल आप यहाँ से कर सकते हैं, आपका डिपेंड करता है iOS वर्जन क्या है, वो आप देख लें कि आपका iOS वर्जन कौन सा, तो आपको कौन सी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना हमारा ये मोबाइल फ्लैश हो रहा है। तो हमने क्या करा, अभी हमने एक फ़ाइल डाउनलोड करी थी, इसको ओपन करते हैं। इस फाइल को यहाँ से आप कॉपी करें, कट कर लें, या कॉपी कर लें, कट करें, अपने माई कंप्यूटर के विंडोज़ C में जाएँ। तो ये जो प्रोसेस है मैं ऑलरेडी अपना जो दूसरा कंप्यूटर उसमें कर चुका हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं इसमें कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर होता है अनलॉक टूल का, ये रहा, अनलॉक टूल पे जाए, फिर उसमें एक फ़ोल्डर होगा आपका जिस पे लिखा हुआ है डाटा फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जाएँ, डाटा फाइल पे सबसे ऊपर फोल्डर है एप्पल का, इस पर जाएँ। तो इसमें आप अपने जो टूल है जो आपने फाइल करे उसको आप पेस्ट कर दें। यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, कहेगा कि ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, रिप्लेस कर दो उसे। जब आपकी वो फाइल आ जाएगी तो आपको उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर लेकर आ जाना, जैसे कि ये वाली फाइल आई हुई हैं। अगर इनके अंदर भी कोई फ़ाइल होती है जैसे कि ये वाली फ़ाइल है, तो इनको आप बाहर यूज़ कर सकते हो, बाहर आप डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। जब आप इन सबको बाहर कर दोगे
तो आपका जो अनलॉक टूल है जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये आ गया ना ऑप्शन जो मैंने पहले कहा था, सबसे पहले ये वाली करनी है, फिर iOS वर्जन 10 की यहाँ पे करनी है, तो वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब जो प्रोसेस है हमारा वो दूसरा होगा, वो उस प्रोसेस फिर आप अनलॉक टूल ओपन करके जो आपका प्रोसेस है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना इस मोबाइल को फ्लैश होने देते हैं। तो मैंने बस एक्सप्लेन करना था पहले, काफ़ी शायद लंबा हो सकता है, कि यूज़ कैसे करना है, कौन सी फाइल कहाँ डाउनलोड करनी है और कैसे लगानी है। फिर उसके बाद आपको फिक्स USB-D के फ़िल्टर को ओपन करना है। आपके मोबाइल के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए 3U टूल के, और iTunes कंपलसरी होता है आईफोन को करने के लिए, 3U टूल और iTunes, ठीक है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को DFU मोड में कनेक्ट करना आना चाहिए। इतना ये मोबाइल होता है। मैं आपको बताता हूँ DFU क्या होता है। देखो, 2 मोड होते हैं आईफोन के अंदर, ये मैं कट कर देता हूँ। एक होता है DFU मोड, एक होता है रिकवरी मोड, ठीक है। DFU में ले जाने का प्रोसेस ये होता है कि जो भी मॉडल, एग्जांपल के लिए मेरे पास iPhone 10 है, वो आपको अभी प्रोसेस करके दिखाऊंगा कैसे लेके जाते हैं DFU के अंदर, ठीक है। इतना ये फ़ोन फ्लैश हो जाता है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा मोबाइल फ्लैश हो गया। ये मेरे पास iPhone 10 है, ठीक है। इसको मैं लगाता हूँ अभी सिस्टम से। ये आ गया, iPhone 10 है, लेटेस्ट वर्जन पर है और ये हेलो स्क्रीन पर है। मैं इसको हेलो स्क्रीन से बाईपास करूँगा विदाउट नेटवर्क, ठीक है। तो आप अनलॉक टूल से विदाउट नेटवर्क कैसे बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अनलॉक टूल ओपन करना है, और जो भी आपकी फाइलें मैंने आपको बताई थी वो आपको अपने जो टूल है उसके अंदर वो इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे कि हमने ये देखी यहाँ पे सारी कर रखी है, ठीक है। तो जो जो फाइलें हैं डाइक वाली है, और आपकी जो iPhone 10 की है, या फिर जो भी मॉडल आपके पास है उसकी फ़ाइल आप करें और उसको एक्स्ट्रा करके बाहर कर लीजिएगा, ठीक है। अनलॉक टू लेटेस्ट वर्जन मैंने डाउनलोड कराया अभी, और मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जो अपना एंटीवायरस है, डिफेंडर है, उसको ऑफ़ कर लीजिए यहाँ से। और ये मैसेज पर आए आप, मैनेज, ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये 3U टूल है, यहाँ से आप अपना डिवाइस मैनेजर ओपन कर लीजिएगा। इसको हम साइड करते हैं। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। आपको पहले बता दिया कि AMD में नहीं होगा, इंटेल में होगा, है ना। कभी आप AMD में हो, फिर आप विंडोज़ देखें कि विंडोज़ 11 वगैरह कोई सपोर्ट करता है नहीं करता किसी किसी का, लेकिन विंडोज़ 10 ऑल टाइम बेस्ट है। 11 अच्छी है, मेरे पास विंडोज़ 11 है, मैं बहुत टाइम से यूज़ यही कर रहा हूँ, लेकिन आईफोन नहीं होता क्योंकि मेरा CPU जो है वो AMD का है, ठीक है। हमारा अनलॉक टूल ओपन हो गया। हमें पहले ऑन कंडीशन में इसको एक प्रोसेस करना है, क्योंकि कस्टमर नहीं चाह रहा। अनलॉक टूल आपका ओपन हो गया और मोबाइल ऑन कंडीशन हमने लगा दिया। हम जाएंगे पहले एप्पल पे और रैम डिस्क पे जाएंगे, फिक्स USB-D के फ़िल्टर पे करा, ऑलरेडी इंस्टॉल आ गया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे करें इसको, क्योंकि आपको हेलो स्क्रीन से बाईपास करना है विदाउट नेटवर्क। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाईपास हेलो प्लस डिसेबल OTA, सॉरी, ये गेट एक्टिवेशन नो चेंज, यहाँ पे आप क्लिक करें, मैं भूल गया था। तो आपका जो ये मोबाइल है ये अभी ऑन कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी। हो गया, ओके आ गया। अगर बाई चांस आपका एरर आता है तो आपको मोबाइल को फ्लैश करना पड़ेगा, याद रखिएगा अगर कभी एरर आता है। अब इसके बाद इसको DFU में लेके जाना है। DFU में ले जाने का सबसे प्यारा तरीका ये है, पहले आप अपने फ़ोन को ऑफ़ करें, वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखें, पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, मोबाइल ऑफ़ हो गया, ठीक है। ऑफ़ करने का वेट करें, ऊपर आ जाए, ठीक है। 3U टूल आप ओपन कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन और पावर केबल लगाते ही वॉल्यूम डाउन और पावर 4 सेकंड तक दबा के रखना है। 1 2 3 4, पावर छोड़ दीजिए, बस डाउन दबा के रखिएगा, ठीक है। डाउन दबा के रखना है हमको। तो ये ऑन हो गया ना, ठीक है। तो अभी वापस से आपको वही करना है। बहुत प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, लेकिन किसी किसी मॉडल को बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑन हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ऑफ़ करा मैंने। मेरे को जो प्रोसेस ईज़िली लगता है मैं वही इसको ही यूज़ करता हूँ। पहले इसको ना प्रॉपर ऑफ़ करने दीजिए, केबल और ये दोनों लगाएं। 1 2 3 4, पावर छोड़ दीजिएगा आप, डाउन दबा के रखिए, वापस ऑन हो गया।
ठीक है दोस्तों, ये देखें आप DFU मोड आ गया है। वही वॉल्यूम पावर ऑफ करें, वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखें, 4 सेकंड के बाद पावर बटन छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रोसेसिंग चलती है 3-4 सेकंड की या 5 सेकंड की। उसके बाद आपका मोबाइल DFU में जाएगा, आपको मोबाइल को रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल DFU ड्राइवर करना है। वन टाइम करना है, एक बार कर लो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आपको अपना जो डिवाइस मैनेजर उसमें चेक करना है कि आपका जो ड्राइवर है वो बना रहा है भी नहीं बना रहा। ठीक है, उसका प्रोसेस ये है, ये बना रहा। ये आपका जो है ना, ये यहाँ बनाना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोल में बनाना चाहिए आपका USB ड्राइवर। इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओके आ गया। अब हमें करना है PW एंड DFU मोड। आप अनलॉक टूल पर वापस क्लिक करें, वापस आपका मोबाइल DFU में ही है। ये प्रोसेसिंग चलेगी यहाँ पे, इंस्टॉलिंग ड्राइवर, लिव USB ड्राइवर। उसके बाद आप वापस चेक करें आपका जो मोबाइल है वो किस कंडीशन में है, DFU में है। ये देखें यहाँ पर आ जाएगा फिर आपका जो ड्राइवर है DFU वाला। ओके हो गया। उसके बाद सिलेक्ट रैम डिस्क करना है। जो आपका मॉडल था, हमारा मॉडल 10 था, हम इस पर क्लिक करेंगे ये वाले पे, एंड देन बूट रैम डिस्क कर देंगे। प्रोसेसिंग चलेगी। अगर एरर आता है, मैंने आपको पहले कहा, अगर यहाँ पे एरर आएगा तो आपकी फ़ाइल आपने गलत सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पे जो प्रोसेस है इसमें बहुत गलती होती है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखना है। हो गया ना, छोड़ दीजिए, वापस दबाइए 1-2 बार और बस छोड़ दीजिए, वापस दबाइए, छोड़ दीजिए। बस ये दो प्रोसेस है, मेन चीज़ प्रोसेस होता है। यहीं पे लोग अटक जाते हैं। रैम डिस्क पर जैसे ये फर्स्ट वाली इमेज 4 ओके होगी, उसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन पावर 2-3 सेकंड तक दबा के रखिए। प्रोसेसिंग चलेगी, छोड़ दीजिए, प्रोसेसिंग चलेगी, छोड़ दीजिए। उसके बाद ये मोबाइल आपका रिकवरी मोड में स्टक हो जाएगा। ये देखें, रिकवरी पर आ गया आपका फ़ोन। ठीक है, बूट रैम डिस्क चल रही है यहाँ से। देखो सेम प्रोसेस है, डिसेबल फ़ोन होता है, सेम प्रोसेस होता है। बस प्रोसेस क्या होता है, इसमें मेरे को बैकअप लेना है पासकोड का, वापस से फ़ोन को रीसेट करना है या नहीं करना, या ऑन करना है या फ्लैश करना है, वापस से ये प्रोसेस करना है, फिर रिस्टोर कर देना बैकअप को। अब मेरा मोबाइल जो है वो रैम डिस्क पर आ गया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ से कर दूँगा बाईपास हेलो कर दूँ, या फिर बाईपास हेलो प्लस डिसेबल OTA इरेज। ये OTA इरेज क्या होता है, मैं नो चेंज सीरियल करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अब मेरा मोबाइल हेलो स्क्रीन से बाईपास हो गया है, विदाउट नेटवर्क सेट ऑन हो गया पूरी कंडीशन में। ठीक है, OT अपडेट मतलब होता है कि आपके मोबाइल के अंदर जो अपडेट हैं, जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जिसको मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल को किसी भी टूल से कराते हो, iRemoval Pro से या फिर किसी भी टूल से, तो आप मोबाइल को फ्लैशिंग नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, रिसेट नहीं कर सकते, वरना तो वापस से वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ ये कह रहा है कि हेलो स्क्रीन से आपने बाईपास कर देंगे, आप अपडेट या इरेज नहीं, हमने वो बंद कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अब आपका जो सेट है यहाँ से ओके होगा, और जब सेट ऑन कंडीशन में आएगा तो यहाँ से भी वो ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेट ऑन हो जाएगा, विदाउट नेटवर्क बाईपास हो गया। बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि हमको नेटवर्क नहीं चाहिए, हम वाईफाई से काम चलाएंगे, कि हमारे पास iPhone 10 को अनलॉक कराने के लिए 4,000 या 5,000 रुपये नहीं है, जो भी आप रेट मांगते हो, तो आप इजीली ऐसे बाईपास कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन वाले कस्टमर आते हैं तो वो भी आपसे तकरीबन 500 रुपये, 1,000 रुपये दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ओके क्यों नहीं हुआ, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। ये हो गया, वो प्रोसेसिंग हो गई, तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो एरर आ गया, वो हो गया ना, ये प्रोसेस है वो हो गया हमारा। तो अभी हम सेट को ऑन कर लेते हैं। तो ये जिस कंडीशन में भी है, यहाँ पर आप जाएंगे, 1-2 बार ऊपर नीचे करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है लेकिन वो ड्राइवर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे क्लिक करके रिपेयर ड्राइवर कर दो, और वापस रिपेयर ड्राइवर कर दो। कभी कभी होता है कि आईफोन का जो ड्राइवर होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो यहाँ से आप करोगे तो आपका हो जाएगा। तो आप समझ गए, यही सेम प्रोसेस में डिसेबल वाले जो फ़ोन होगा उसको मैं बताऊँगा कि विद नेटवर्क आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड में इसको पहले ऑन कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मार्केट के अंदर दो मॉडल हैं, आईफोन 10 और आईफोन 8। ये दो मॉडल अगर एक बार DFU में स्टक हो जाते हैं तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने अब तक देखा है, कि वो DFU से निकलने के लिए मोबाइल की जो बैटरी है उसको एक बार रिमूव करना पड़ता है, फिर उसी के बाद वो सेट ऑन होते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है। जो भी मैंने अब तक लोगों को देखा है, जो भी मैंने ऑनलाइन वाला काम करा है, उसमें ये होता है, अक्सर के साथ ये होता है कि भाई सेट ऑन नहीं हो रहा है, DFU में जाने के बाद ये देखें ऑन हो गया। तो देखते हैं अभी हुआ है कि नहीं हुआ है हमारा सेट।